दोस्तों, आप सभी का फिर एक बार आपके YouTube चैनल लक्ष्य में बहुत बहुत स्वागत है। मैं अजय आप लोगों के बीच फिर एक बार प्रॉफिट एंड लॉस की सेकंड वीडियो लेकर के प्रस्तुत हुए हैं। देखिएगा, पिछली वीडियो में हमने एक क्वेश्चन पेंडिंग में छोड़ा था आप सभी लोगों के लिए। देखते हैं किस किसने उस पर कमेंट की है, किस किसने अपना आंसर बताया, और उसी क्वेश्चन को हम पहले डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर आगे अपने टाइप प्रॉपर लगातार चलेंगे। तो देखते हैं आज का हम पहला क्वेश्चन। यही कहूँगा, जुड़ें अपने लक्ष्य के साथ, अपने लक्ष्य की ओर। जी हाँ, अपने चैनल लक्ष्य से आपके अपने लक्ष्य की ओर। पहला क्वेश्चन था हमारा जो कि हमने कल छोड़ा था आप लोगों के लिए। देखते हैं किस किसने वो सही किया है। पहले मैं कराऊंगा, फिर आप अपना आंसर चेक कर पाएँ। जी, क्या था क्वेश्चन? यदि किसी वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात, किसका? क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 11:10 है, तो वस्तु का हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिएगा, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 11:10 है, यानी क्रय मूल्य 11 है, विक्रय मूल्य 10 है। देखिएगा, 11 रुपए की कोई चीज थी, 10 की बेच दी, कितने का क्या हुआ? 1 रुपए की हानि हो गई। क्लियर है? कितने की हुई? 1 रुपए की हानि हो गई है। तो उसने यही हानि परसेंट में पूछी है। हानि परसेंट के लिए हानि बटे क्रय मूल्य इंटू 100, ये कितना हो जाएगा? 100 बटे 11 99, 1 बटे 11%, 1 बचा उसे अपॉन 11, 11%, यानी 11 सही 1/9% की क्या हुई? हानि हो गई। क्रय मूल्य था 11 रुपये, विक्रय मूल्य यानी बेच दी 10 में, 1 रुपए की हानि हुई। परसेंट पे हानि को ज्ञात करवाया है, 1 अपॉन क्रय मूल्य पे हम हानि या लाभ निकालते हैं इंटू 100%। के लिए 9 सही 1/11%, उसको क्या हो गई है? हानि हो गई है। क्लियर है? ये था हमारा कल वाली वीडियो का लास्ट का क्वेश्चन जो हमने आप लोगों के लिए दिया था। चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, मैं इसको मिटा देता हूं। अब बहुत ही आसान तरीके से अपने सारे क्वेश्चन बहुत सटीक तरीके से, बहुत सरल तरीके से एक बार में क्लियर करेंगे। आज का पहला क्वेश्चन है 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना? 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य 14 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। कितने? 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य 14 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो वस्तु का लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिएगा। देखिएगा, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, उसने कहा है 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य, यानी 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य का मतलब गुणा और क्रय मूल्य। क्लियर है? 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर क्या है? आगे 14 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 14 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। क्लियर है? देखिएगा, 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य 16 गुणा का के लिए गुणा क्रय मूल्य बराबर 14 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। देखिएगा, हम यहाँ क्रय अपॉन विक्रय निकालते हैं। क्रय मूल्य अपॉन विक्रय मूल्य। क्लियर है? हम यहाँ देखते हैं क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? एक दूसरे की अपोजिट संख्या उनका मान होती है। जैसे ये क्रय मूल्य के साथ 16 की मल्टीप्लाई हो रही है तो ये विक्रय मूल्य का मान है, और विक्रय मूल्य के साथ 14 की मल्टीप्लाई हो रही है तो ये क्रय मूल्य का मान है। यानी क्रय मूल्य का मान कितना? 14, और विक्रय मूल्य का मान कितना? 16। एक दूसरे के अपोजिट मान होते हैं। क्लियर है? अब देखिएगा, चाहे तो इसे आप काट सकते हैं और छोटा कर सकते हैं, वरना तो हम इसी पे ही वर्ग कर लेंगे। क्लियर है? देखिएगा, क्रय मूल्य यानी कोई चीज 14 रुपए की थी, बेच कितने की थी? 16 रुपए की। कितने रुपए का लाभ हो गया? 2 रुपए का क्या हुआ? लाभ। क्लियर है? यानी 2 रुपए का लाभ हो गया। 14 रुपए की चीज थी, 2 रुपए का लाभ हो गया। तो उसने यही चीज पूछी है कि उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। पहली बात तो लाभ हुआ है
तो क्या करेंगे, लाभ परसेंट हमें ज्ञात करना है। लाभ परसेंट के लिए लाभ कितना हुआ है 2 रुपये अपॉन क्रय मूल्य कितना है 14 परसेंट के लिए 100। क्लियर है, 2 सत्ते 14 कितना बचा 7, 100/7 हो जाएगा तो 7 एकम 7 कितना बचा 3, 7 चौक 28 कितना बचा 2/7%। क्लियर है, तो उसका टोटल लाभ परसेंट कितना है 14 सही 2/7% उसका लाभ होता है। क्लियर है, हम काफ़ी बार इसको समझ नहीं पाते हैं और इसमें गलती हो जाती है, तो मैंने इसीलिए इस क्वेश्चन को रखा है यहाँ पर। क्लियर है, दोबारा देखिएगा, 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य 14 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। क्लियर है, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य का मान उसके अपोजिट वाला 14 है, विक्रय मूल्य का मान इसके अपोजिट वाला 16। 14 रुपए की कोई चीज़ थी, 16 की बेच दी गई, कितने रुपए का लाभ या हानि हुई है, तो यहाँ देखिएगा 14 रुपए की चीज थी, 16 की बेच दी, यानी कि 14 से ज्यादा में बेची है। क्लियर है, तो 2 रुपए का लाभ हो जाता है। यही लाभ उसने परसेंट पे ज्ञात करवाया है। तो लाभ परसेंट बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100% के लिए, तो 2 सत्ते 14 और कितना हो जाएगा 100/7 हो जाएगा, 14 सही 2/7% उसे लाभ हो जाएगा। बहुत ही आसानी से हमने पहला क्वेश्चन अपना आज का कर लिया है। क्लियर है, रोज शाम 4 बजे हमारी वीडियो के साथ आप अपने लक्ष्य की ओर जुड़ें। क्लियर है, तो देखिएगा पहला क्वेश्चन बहुत ही आसानी से हमने कर लिया है। बिल्कुल सेम ऐसा ही एक क्वेश्चन और लेते हैं जो कि हमारा आज का दूसरा क्वेश्चन है। क्लियर है, मैं इसको मिटा देता हूं। देखिएगा बहुत ही आसान शब्दों में 2-2 लाइन के अंदर हम क्वेश्चनों को कर लेते हैं। हमारा उद्देश्य है बेसिक से ऊंचाई की तरफ। क्लियर है, तो आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन, क्लियर है, दूसरा क्वेश्चन है आज का हमारा। देखिएगा आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन बोला गया है 2750 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 2750 वस्तुओं का क्रय मूल्य 2500 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। किसके बराबर है, 2500 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो वस्तु का लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। किसका, वस्तु का लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 2750 वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर 2500 वस्तुओं का विक्रय मूल्य। क्लियर है, 2750 वस्तुओं का क्रय मूल्य 2500 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो वस्तु का लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिएगा यहां पहले मैं क्रय मूल्य अपॉन विक्रय मूल्य निकाल लेता हूं। क्लियर है, तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, मैंने आपको बताया अपोजिट संख्या उस क्रय मूल्य की हो जाएगी और इधर अपोजिट संख्या विक्रय मूल्य की हो जाएगी। तो क्रय मूल्य का मान हो जाएगा 2500 और विक्रय मूल्य का हो जाएगा 2750, 2750। 0 से 0 काट लेता हूं, अभी और मैं इसे काट लूंगा 5 से। देखिएगा 5 पंजे 25, 0 50, 5 पंजे 25 2 बचा और 5 पंजे 25। क्लियर है, फिर अभी एक बार और मैं इसे काट लेता हूं, कितना बचता है 5 एकम 5 और 5 एकम 5, 5 एकम 5। क्लियर है, तो देखिएगा क्रय मूल्य था 10 रुपए, अब विक्रय मूल्य हो गया 11 रुपए। कितने रुपए का लाभ या हानि हो रही है, पहली बात इसमें लाभ हो रहा है। क्लियर है, पहली बात तो इसमें लाभ हो रहा है, कितने का 1 रुपए का। क्लियर है, अब इसी लाभ को उसने परसेंट पे मालूम किया है, तो लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य 10 इंटू परसेंट के लिए 100। 0 से 0, 10 एकम 10, तो लाभ परसेंट कितना हो जाएगा, लाभ परसेंट
10%, जी बिल्कुल। तो उसने कहा है, जैसा कि लास्ट में फिर एक बार देखता हूं, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिएगा। तो उसका लाभ परसेंट कितना हो जाएगा? 10%। उसका लाभ कितना? 10%। क्लियर है? आज के हमारे पहले टाइप के क्वेश्चन को हम बहुत ही आसान तरीके से क्लियर कर पाए हैं। क्लियर है? अब देखिएगा आज का अगला क्वेश्चन, यानी आज का तीसरा क्वेश्चन मैं लिख देता हूं। आज का तीसरा क्वेश्चन ये मैं मिटा देता हूं। क्लियर है? देखिएगा बहुत ही आसान तरीके से हमने क्वेश्चन को कर लिया है। देखिएगा आज का हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या है, पढ़ता हूं मैं। तीसरा क्वेश्चन, यदि किसी वस्तु को 5% हानि की अपेक्षा 10% लाभ पर बेचा जाता है, कितना? 5% हानि की अपेक्षा 10% लाभ पर बेचा जाता है, तो विक्रेता को 75 रुपए अधिक मिलते हैं। इस कंडीशन में विक्रेता को 75 रुपए 75 रुपए अधिक मिलते हैं। वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? क्लियर है? इसको हम देखिएगा, परसेंटेज का भी क्वेश्चन है ये और लाभ हानि का भी क्वेश्चन है। देखिएगा अब उसने कहा है हम इसको 2 से 3 तरीके से कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूं। कोई चीज 100 रुपए की थी। क्लियर है? अब 100 रुपए की थी तो उसने कहा 100% या 100, अब उसने कहा कि वह उसे 20% हानि की अपेक्षा, अगर 100 पे 20% हानि करता है तो चीज कितने की? 80 की। 20% हानि की अपेक्षा क्या कहता है? 20% लाभ पर बेचता है, यानी 100 की चीज थी, 20% हानि की अपेक्षा 20% लाभ पर बेच रहा है। कितने का लाभ होता है इस कंडीशन में? उसे 40 रुपए का। 80 20 100 और 20 40, ठीक है, यानी 40 रुपए का उसे इस कंडीशन में लाभ हो जाता है। और वो कह रहा है कि उसे 60 रुपए अधिक मिलते हैं। क्लियर है? कितने रुपए अधिक मिलते हैं? 40 का मान ही हमारा 60 आ जाएगा। क्लियर है? आगे क्या कहा है? तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। जो हमने 100 माना है इसी को हम क्रय मूल्य मानते हैं। अपने आप में कोई भी चीज 100% होती है, तो 100 का मान कितना? क्लियर है? अपॉन 40, 0 से 0 25, 25 चौका 100, 25 का 150, यानी कितने रुपए की वो वस्तु थी? 150 रुपए की। ठीक है? अगर वो उसे 20% हानि की अपेक्षा 20% लाभ पर बेचता तो उसे 60 रुपए अधिक मिलते, और ऐसा करने पर हमारे हिसाब से कितने मिल रहे हैं? 40 रुपए। 40 का मान 60 हो जाता है, तो 100 का मान यानी क्रय मूल्य का मान कितना? 150 रुपए। क्लियर है? अब देखिएगा एक तरीका और मैं इसमें आपको बताता हूं। क्या है तरीका? सेकंड तरीका हम लेते हैं। ठीक है? जब कभी किसी भी चीज को मतलब इतने % हानि की अपेक्षा इतने % लाभ पर बेचता है, तो दोनों चीजों का जो उसमें गड़बड़ी हुई है या त्रुटि हुई है, उसी की वजह से वो या तो लाभ कमा लेता है या हानि कमा लेता है, उसी का मान वो हो जाता है। और 100% अपने आप में कोई भी वस्तु होती है या चीज होती है उसका 100 मान निकाल लेते हैं। जैसे यहाँ पर 20% हानि की अपेक्षा प्लस 20% लाभ पर, तो उसमें कुल कितनी त्रुटि हुई? 20 और 20 40% की। क्लियर है? तो यानी 40 की 100 पर 40% की हुई तो 40। अब 40 की त्रुटि हुई है या 40 रुपए उसने गड़बड़ कर दिए और कितने रुपए अधिक मिल रहे हैं? 60 रुपए। 40 का मान 60 हो जाएगा, तो 100 का कितना? क्लियर है? तो यहाँ देखिएगा बात वहीं निकल के आ रही है। 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 से 15 बार, 15 दाम 150, यानी 150 रुपए। क्लियर है? उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा? तो 150 रुपए। क्लियर है? देखिएगा जब भी कभी हानि की अपेक्षा लाभ पर बेचता है तो उसे कितने रुपए अधिक मिलते हैं? हमारे हिसाब से 20 और 20 40 की गड़बड़ी हुई, यानी 40 रुपए अधिक मिले और उसके हिसाब से 60 रुपए अधिक मिले। इस कंडीशन में उसने क्रय मूल्य पूछा है। क्रय मूल्य का मान हम 100% मानते हैं। 100% का मान हो जाएगा 150 रुपए। क्लियर है? आज का हमारा तीसरा क्वेश्चन था, बहुत ही आसान से और दोनों तरीकों से हमने ये कर लिया है। क्लियर है?
देखते हैं आज का फिर अपना अगला क्वेश्चन। ठीक है, देखते हैं आज का अपना अगला क्वेश्चन, यानी चौथा क्वेश्चन। बिल्कुल सेम एक क्वेश्चन और लेते हैं ऐसा। चौथा क्वेश्चन क्या कहा है, देखिएगा। यदि किसी वस्तु को 5% हानि की अपेक्षा 10% लाभ पर बेचा जाता है, कितना? 5% हानि की अपेक्षा 10% लाभ पर, तो टोटल कितना? 15%। क्लियर है? आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। देखिएगा, मैं मिटा देता हूं, थोड़ा बड़ा लिख लेता हूं। 5% हानि की अपेक्षा 10% लाभ पर बेचता है, टोटल कितना उसका गड़बड़ हो गई है, त्रुटि हो गई 15% की। क्लियर है? और ऐसा करने पर उसे कितने रुपए? 75 रुपए अधिक मिलते हैं। तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? ऐसा करने पर 75 रुपए अधिक मिलते हैं। 15 की त्रुटि होती है और ऐसा करने पर 75 रुपए अधिक मिलते हैं, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य जो अपने आप में 100% होता है, 100/15, इसकी गुणा इसका भाग, 15 पंजे 75, 5 की जब 100 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? 500। यानी उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना था? 500 रुपए। क्लियर है? और वही सेकंड तरीका जो मैंने आपको बताया था, या 100% कोई भी चीज होती है। क्लियर है? अब 5% हानि, यानी अगर 5% हानि पाए तो 95, और कितना? 10% लाभ पर तो 110। ऐसा करने पर उसे कितने रुपए अधिक मिलते हैं? 15 रुपए। और ऐसा करने पर उसे 15 रुपए हमारे हिसाब से मिलते हैं और 75 रुपए क्वेश्चन के हिसाब से, यानी 15 का मान 75 है, तो क्रय मूल्य पूछा है। इस हिसाब में हमारा क्रय मूल्य 100 हम मानते हैं, गुणा 100/15, 15 पंजे 75, 5 गुणा 100 कितना आ गया? 500। यानी उसका क्रय मूल्य कितना है? 500 रुपए। क्लियर है? देखिएगा आज का हमारा चौथा क्वेश्चन। क्लियर है? चलते हैं अपने 5वें क्वेश्चन की ओर। बहुत ही आसान तरीके से हम हर टाइप के 1 से 2 सवाल लेकर चलते हैं और सभी क्वेश्चनों को बहुत ही आसानी से कर भी लेते हैं। क्लियर है? तो जुड़िएगा अपने चैनल लक्ष्य पर, अपने लक्ष्य की ओर, बेसिक से ऊंचाई तक। क्लियर है? आज का हमारा 5वां क्वेश्चन है। क्लियर है? कौन सा? 5वां क्वेश्चन है। देखिएगा, एक व्यक्ति ने कोई पुस्तक 891 में बेचने पर लागत का 1/10 लाभ कमाया। उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? क्लियर है? क्या कहा है? एक व्यक्ति ने कोई पुस्तक 891 में बेचकर, 891 में बेचकर तो यानी विक्रय मूल्य। क्लियर है? कितना? 891 में बेचकर लागत मूल्य का 1/10 लाभ कमाया। लाभ कितना कमाया है उसने? लागत का 1/10, और लागत मूल्य हम मानते कितना है? जो हमारा क्रय होता है 100% लागत मूल्य कितना मांगते हैं? 100। क्लियर है? अब इसी लागत का 1/10 उसने लाभ कमा लिया, तो लाभ कितना हुआ हमारा? लाभ बराबर लागत कितना है? 100 का 1/10, 0 से 0 बराबर 10 रुपए। क्या है उसका? लाभ है। क्लियर है? 100 रुपए की चीज थी, 10 का उसको लाभ हो गया, कितने में बेच दी? 110 रुपए में। क्लियर है? 110 रुपए में वो चीज बेची और विक्रय मूल्य कितना है? 891 रुपए। क्लियर है? तो पूछा है वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा, यानी लागत मूल्य कितना माना है हमने? 100, यानी 100 का मान कितना होगा? 100/110। क्लियर है? 0 से 0, 11 से हम काट लेंगे, 11 अट्ठे
88, 11 कम 1 बचा के कितना हो गया 11, 11 कम 11, तो ये हो गया 81 गुणा 10 बराबर कितना 810 रुपये। ये हमारा आंसर है। क्लियर है? दोबारा देखिएगा, ये हमारा बेसिक तरीका था। मैं अभी आपको एडवांस भी इसका बताऊंगा। देखिएगा, लागत मूल्य हमने 100 माना, विक्रय मूल्य उसने बताया 891 है। वो जो लाभ कमा रहा है वो लागत मूल्य का 1/10 लाभ कमाता है। अब लाभ हम निकालेंगे तो 100 है हमारा लागत मूल्य, लागत मूल्य का 1/10 लाभ कमाता था, 10 रुपये लाभ कमाता है। जब 100 रुपये की चीज थी और 10 रुपये लाभ कमा लिया तो 110 में बेच दी हमारे हिसाब से। अब 110 में बेच दी तो वो कह रहा है उसका विक्रय मूल्य 891 है, 891 हमने कर लिया। तो उसने पूछा है लागत मूल्य ज्ञात करें या क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो लागत मूल्य का 100% का हमने मान निकाला, कितना आ गया 810 रुपये। क्लियर है? अब देखिएगा वही सेकंड तरीका हमारा परसेंटेज। क्लियर है? सेकंड तरीका हमारा परसेंटेज क्लियर वाला, वो कहता है लागत मूल्य का 1/10 लाभ कमाता है। इसको हम क्या मानते हैं, क्रय मूल्य या लागत मूल्य। क्लियर है? अब लाभ कमा रहा है तो ये क्या हो गया, लाभ हो गया। 10 रुपए की चीज थी, एक का लाभ हो गया, 11 रुपए में बेच दी। जब 11 में बेच दी तो 891 में बेची। ठीक है, सॉरी 891 में बेच दी। तो लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। लागत मूल्य कितना है 10, तो 10 का मान यहां से निकालेंगे 10/11 कितना हो जाएगा 11 88 और 1 बचा 11 कम 11 गुणा 10 कितना हो जाएगा 810 रुपये उसका लागत मूल्य है। क्लियर है? देखिएगा बेसिक से एडवांस की ओर भी हम कितनी आसानी से जा रहे हैं। दोनों ही तरीके से हमने अपना क्वेश्चन कर लिया है। उम्मीद और आशा है कि आपको मेरे दोनों ही तरीके समझ आए होंगे। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आती है तो आप लोग कमेंट देकर बता सकते हैं। क्लियर है? तो चलते हैं आज के अपने छठे क्वेश्चन की ओर। ठीक है, आज का कौन सा क्वेश्चन है हमारा, छठा क्वेश्चन। क्वेश्चन पर जाने से पहले कुछ चीजें मेरे को आपको बतानी है। क्लियर है? देखिएगा मैं ये मिटा देता हूं। 5वां क्वेश्चन हमारा हो चुका है। छठे क्वेश्चन पर हम जाते हैं और कोई चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि क्वेश्चन कैसे करने हैं हमें आगे, जो क्वेश्चन आने वाले हैं। क्लियर है? देखिएगा, जब क्वेश्चन आता है, पहले एक क्वेश्चन मैं आपको बोल देता हूं। 72 वस्तुओं को बेचने पर एक आदमी को 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्लियर है? अब देखिएगा इसमें 2 चीज होती हैं, विक्रय मूल्य पर। क्लियर है? और एक होता है क्रय मूल्य पर। क्लियर है? 2 चीज होती हैं इसमें। जब क्या कहता है विक्रय मूल्य पर लाभ, जब विक्रय मूल्य पर लाभ कहता है तो हम क्या करते हैं, लाभ अपॉन जो विक्रय मूल्य होगा, विक्रय मूल्य माइनस, यानी क्रय मूल्य बनाने के लिए जो लाभ होता है उस लाभ को इसमें से घटा लेते हैं, परसेंट के लिए 100। क्लियर है? और ऐसे ही हानि प्रतिशत पे जब आते हैं, चीजें बराबर करनी होती हैं, तो हानि अपॉन जो बेच रहा है विक्रय मूल्य प्लस हानि बराबर होने के बाद हमारा क्रय मूल्य बन जाता है इनटू 100। क्लियर है? और क्रय मूल्य पर चीजें हमेशा सेम रहेंगी। क्लियर है? अगर लाभ की बात करता है तो लाभ बटे जो भी कहेगा विक्रय मूल्य या क्रय मूल्य, डायरेक्ट उसको लिखेंगे। जैसे मैं आपको जैसे क्वेश्चन में आएगा मैं आपको बता भी दूंगा। ठीक है? जब क्रय मूल्य पर चीजें बेची जाती हैं तो समान रहती हैं। क्लियर है?
क्रय मूल्य पर डायरेक्ट रहेगा लाभ बटे विक्रय मूल्य, जो भी वहां दिया गया होगा, क्योंकि वो क्रय मूल्य ही होता है, गुणा 100। लो मैं यहाँ क्रय ही लिख देता हूं क्रय मूल्य। क्लियर है। और हानि के लिए, हानि परसेंट के लिए हानि अपॉन क्रय मूल्य, क्लियर है, इनटू 100। देखिएगा बस थोड़ा सा ही डिफरेंस है। जब चीजें विक्रय मूल्य पर होती हैं तो विक्रय मूल्य जो दिया जाता है उसमें से लाभ घटा लेते हैं, वो हमारा क्रय मूल्य बन जाता है। ऐसे ही हानि पर जब आते हैं विक्रय मूल्य में तो हानि ऊपर रखते हैं और विक्रय मूल्य में से हानि जोड़ लेते हैं, ये हमारा क्रय मूल्य बन जाता है। क्रय मूल्य पर चीजें हमेशा सेम रहती हैं, इसलिए उस पर कोई डिफरेंस नहीं होता। चलते हैं आज के अपने कौन से छठे क्वेश्चन की ओर। ये मैं मिटा देता हूं और अभी क्वेश्चन में बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। क्लियर है। देखिएगा आज का हमारा छठा क्वेश्चन, क्लियर है। छठा क्वेश्चन क्या कहा गया है, 72 वस्तुओं को बेचने पर एक आदमी को 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। यानी हानि कितनी हो गई उसे, 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो गई और 72 वस्तुएं उसने बेच दी। विक्रय मूल्य कितना है, 72। तो अब एक बात बताओ क्रय मूल्य क्या होगा। क्रय मूल्य मैंने आपको बताया, क्योंकि इसने कहा है विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। अब विक्रय मूल्य की बात हो रही है तो हमें क्या, मैंने आपको क्या बताया, क्रय मूल्य बनाने के लिए जब हानि हो रही है तो जोड़ देते हैं और लाभ हो रहा होता है तो घटा लेते हैं, वैसे हमारा क्रय मूल्य बन जाता है। 72 प्लस 9, 9 और 2 11 का 1 हासिल 1, 7 और 1 8, यानी 81 रुपए क्रय मूल्य था और 72 रुपए में कोई चीज बेच दी गई, 9 रुपए की हानि हो गई। क्लियर है। अब देखिएगा उसने पूछा है तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिएगा। कितनी हानि हुई है, 9 की, किस पर, 81 पर, गुणा 100। क्लियर है। 9 नीम 81, 9 से इसे काटेंगे तो कितनी बार, 9 एकम 9, 9 एकम 9, 1 बचा, 1/9% की उसे क्या हो गई, हानि हो गई है। क्लियर है। हमें डायरेक्ट नहीं रखना क्योंकि विक्रय मूल्य पर बात हो रही है। विक्रय मूल्य पर चीजें अलग हो जाती हैं, क्रय मूल्य पर समान होती हैं। सेम यही क्वेश्चन है लेकिन अब की बार इसी क्वेश्चन के अंदर उसको लाभ हो रहा है। क्लियर है। चलते हैं आज के अपने 7वें क्वेश्चन की ओर। क्लियर है। देखिएगा 7वां क्वेश्चन कह रहा है 72 वस्तुओं को बेचने पर एक आदमी को 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। अभी क्या हो रही थी, हानि, अब क्या हो रहा है, लाभ होता है। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्लियर है। मैं इसे मिटा देता हूं अगले क्वेश्चन की ओर। कौन सा क्वेश्चन है आज का हमारा, 7वां क्वेश्चन। ये टाइप मैं इसीलिए अलग अलग क्वेश्चन करा रहा हूं कि ये समझ में आ जाए। क्लियर है। बात वही कही गई है, 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, यानी लाभ कितना, 9। क्लियर है। विक्रय मूल्य कितना, 72। क्लियर है। अब हमें क्रय मूल्य बनाना है, क्रय मूल्य। क्लियर है। अब विक्रय मूल्य 72 और 9 का हो गया लाभ। अब क्या करेंगे, विक्रय मूल्य की बात है, जब लाभ होता है तो हम उसे घटा लेते हैं। 72 माइनस 9 तो कितना आ जाए क्रय मूल्य, 12 में से 9 गए 4, सॉरी 3, यहां कितना बचा 6, तो 63 रुपए हमारा क्या है, क्रय मूल्य। क्लियर है। 63 रुपए हमारा क्या है, क्रय मूल्य। अब उसने पूछा है तो लाभ परसेंट ज्ञात करें। लाभ कितना था, 9, और नीचे क्या क्या रखते हैं हम, क्रय मूल्य जो हमने बनाया है। तो 63 × 100, 9 सत्ते 63, 7 एकम 7, कितना बचा 3, 7 चौक 28, कितना बचा 2/7%। क्लियर है। तो उसे कितने का लाभ हुआ था, 14 सही 2/7% का लाभ हुआ था। क्लियर है। अब चलते हैं हम, 2 क्वेश्चन हमने विक्रय मूल्य वाले किए हैं, अब चलते हैं क्रय मूल्य की ओर। 1-2 क्वेश्चन क्रय मूल्य के करते हैं। क्लियर है। ये मैं मिटा देता हूं, देखिएगा आज का हमारा
8वां क्वेश्चन क्रय मूल्य से रिलेटेड। 40 संतरे बेचने पर एक फल विक्रेता को 4 संतरे के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। क्लियर है? कितने संतरे के बराबर? 4 संतरे के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। अब क्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ तो लाभ कितना? 40। किसके बराबर? क्रय मूल्य के बराबर। अब जब क्रय मूल्य की बात आ गई तो उसने क्रय मूल्य पे बेचा है तो उसका क्रय मूल्य कितना? 4 रुपए लाभ हुआ है 40 संतरे बेचने पर, तो क्रय मूल्य हो गया उसका 40। अब यहां विक्रय मूल्य से कोई मतलब नहीं है। अगर आप विक्रय मूल्य बनाना चाहते हैं तो विक्रय मूल्य भी बना सकते हैं। 40 संतरे थे, 4 का लाभ ले लिया, 40 + 4 बराबर 44 संतरे उसने बेच दिए, जो हमारा विक्रय मूल्य है। तो उसने कहा है कि लाभ परसेंट ज्ञात करें। लाभ परसेंट के लिए लाभ बटे क्रय मूल्य 40 × 100। क्लियर है? 4 धाम 40, 10 से 10% का उसे क्या हो गया? लाभ। जब क्रय मूल्य पे बोलता है तो चीजें समान रहती हैं, विक्रय मूल्य पर चेंज हो जाती हैं। क्लियर है? विक्रय मूल्य पर क्या हो जाती हैं? चेंज हो जाती हैं। समझ में आया? चलते हैं आज के अपने लास्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि मुझे आपको देना है। 2 मैं विक्रय के कर चुका हूं, एक क्रय का किया है हमने, अब एक क्रय का मैं आपके लिए छोड़ कर जा रहा हूं, जो कि आपको कमेंट्स में उसका जवाब देना है। क्वेश्चन क्या है देखिएगा। क्वेश्चन है हमारा आज का 9वां। क्लियर है? 9वां क्वेश्चन है जो कि आप लोगों के लिए है। क्या कहा है? 200 संतरे बेचने पर एक फल विक्रेता को 50 संतरों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। क्या हानि होती है? ये हमने लाभ वाला किया है। दोबारा सुनिएगा। 200 संतरे बेचने पर एक फल विक्रेता को 50 संतरों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्लियर है? ये रहा आज के लिए आपका क्वेश्चन। अब मैं इसके ऑप्शंस भी आपको लिख देता हूं। 25%, ए, बी है 30%, सी 35%, डी 40%। क्लियर है? आज का ये क्वेश्चन आपके लिए है। उम्मीद और आशा करता हूं स्टार्टिंग से लेकर जिसने लास्ट तक वीडियो देखी होगी सारा कुछ समझ में आया होगा। अगर कोई चीज समझ नहीं आती है तो आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, प्रेस करना ना भूलें। आपके माध्यम से, जैसा कि मैंने फिर यही बात कहूंगा, आपके लक्ष्य से आपके लक्ष्य की ओर, यानी आपके लक्ष्य चैनल से हमारा उद्देश्य है आपके लक्ष्य की ओर ले जाना। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।